वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और जनाब ये देखिए आज हम बना रहे हैं किचन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आज बन रहा है किचन में कटवा गोश्त। ठीक है, तो आज इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा दूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। कोई भी रेसिपी शुरू करने से पहले आप यकीन करिए इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना कि अच्छी तरह से सब चीज़ों को वॉश करना, उसको सेट करके रखना, उसकी कटिंग करनी, बहुत ज़्यादा ना एक जो प्रोफेशनली काम होता है ना उस पर बहुत मेहनत होती है। अदरवाइज़ आप रूटीन में काम करें तो फिर वो ये है कि आप काम तो सही होता है मगर आप रफली करते जाते हैं। तो आज फिर बनाया था चिकन। ठीक है, और चिकन पहले चिकन पुलाव का प्रोग्राम था, फिर वो बाद में साथ साथ काम करते चिकन कढ़ाई जो थी वो तैयार कर ली। तो रेड चिकन कढ़ाई है ये। ठीक है, टमाटर ज़्यादा डलते हैं। इसके बाद फिर मुझे कुछ मसाले लिए थे, कुछ शॉपिंग की थी और मसाले मेरे पास पड़े हुए थे। अब इनको एक क्या कहते हैं कि बॉक्स में बंद करके रखना होता है। और आजकल वैसे भी मानसून का मौसम है और ऐसे में ये होता है कि जो मसाले हैं ना इनके अंदर ना कीड़ा लग जाता है। तो ऐसे मौसम में आप कोशिश करें कि जितना आपको चाहिए ना मसाला आप उतना ही लेके आएँ। और फिर आप अच्छी तरह से जो कंटेनर होते हैं ना उनको साफ़ करके ड्राई करके फिर उसके अंदर मसालों को भर के रखें। तो ये बढ़िया है। ये मॉल में हम गए थे तो वहाँ पे पड़ी हुई थी। तो ये तो मैंने हलवे कद्दू के अंदर ही देखी है ज़्यादातर, मतलब ये कि दाल की बड़ियाँ, और तो किसी चीज़ में मैंने नहीं कभी खाई। कसूरी मेथी, सारे मसाले, मगर अब इसके डब्बे नहीं है वो लेके आने पड़ेंगे। और फिर ऊपर वाली मैंने कैबिनेट खोल के देखी, यहाँ भी बिल्कुल जो सामान है ना वो होता ये कि ये चीज़ पकड़ी काम करते रख दी, फिर ये चीज़ पकड़ी वो रख दी। तो वो जितनी मर्ज़ी सेटिंग की हो ना तो सेटिंग जो है ना वो ख़राब हो ही जाती है। तो फिर तकरीबन एक हफ़्ता या 10 दिन गुजरते हैं कि फिर आपको रीसेटिंग दोबारा करनी पड़ती है। अब ये देखें, इनके लिए मुझे कोई कंटेनर नया पुराना खाली नहीं मिला, नया लेके आना पड़ेगा। और अब ये देखिए यहाँ पे अब तैयारी कर ली है मैंने अनारदाने और पुदीने की चटनी की, लहसुन, नमक, हरी मिर्चें, और ये है इसके साथ क्या कहते हैं उसे, अनारदाना धो के रखा हुआ। ठीक है, इसलिए इसका कलर ऐसे हो गया लाइट सा। और प्याज हैं, टमाटर हैं। तो यहाँ पे बनेगी बहुत ही मज़ेदार सी एक गर्मियों की स्पेशल अनारदाने की चटनी। ठीक है, तो ये देखिए जनाब, अब यहाँ पे फिर ये अब दूसरा दिन है। आज आलू कीमे की रेसिपी मैंने तैयार करनी है और जिसके लिए मैंने ये सारा सामान तैयार करके रखा है। कीमा धो के रखा, आलू काट के रखे, और इसके साथ फिर जो टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इस तरह से, तो अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए इस तरह से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ता है, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। ये पानी जो इसमें यूज़ करेंगे और ये बड़ी इलायचियाँ और ये सारा जो सामान है, सारी तैयारी है। ये प्रेशर कुकर, इस तरह से ये है उसकी मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स की रेसिपी आलू कीमे के लिए। ठीक है, तो ये सारा सिलसिला एक अलग से है और उससे पहले इस तरह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो तैयारी है वो करनी पड़ती है। और फिर इसके साथ साथ अम्मी भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, मगर जब वो घर पे ना हो, बाहर गई हों, फिर मुझे सारी कटिंग वगैरह खुद ही करनी पड़ती है। तो ये आज मुझे सारी कटिंग खुद करनी पड़ी है। आज मैं दूसरे वाले घर में थी तो इस तरह से फिर मैंने ये सारा काम आज खुद ही किया है। तो ये देखें जी, ये फिर जब ये आलू कीमा बन रहा था, ठीक है, इसकी रेसिपी जब तैयार हो रही थी तो फिर उसके अंदर से मैंने ये एक दो सीन जो थे वो फिर शूट किए इसके लिए। और आपको पता है रेसिपी के दौरान वो ज़ीरा पाउडर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ऐसे भी होता है, जितनी मर्ज़ी चीज़ें तैयार करके रखी हों, आप रेसिपी तैयार कर रहे हों तो एकदम से पता चलता है फ़लाँ चीज़ नहीं है। तो फिर ये देखिए मैंने जल्दी से कीमे का फ्लेम स्लो किया और दूसरी साइड से फिर मैंने जल्दी से मशीन पकड़ी छोटी, और जिसके अंदर के मिक्सी जार में मसाले पीसते हैं वो, और फिर ऊपर से मैंने अलमारी से निकाला ज़ीरा जो रखा होता है एक्स्ट्रा ला के स्टोर में, वो निकाला और फिर जल्दी से मैंने इसको ना मशीन में डाल के तो ज़ीरे को फिर मैंने पीसना शुरू कर दिया। तो ऐसे भी होता है रेसिपीज़ के अंदर कि आपने बहुत सारा मैनेज किया हो तो फिर भी कोई ना कोई चीज़ आपकी रह ही जाती है। तो इस तरह से फिर मैंने मसाला पीसा और फिर उसमें फिर मैंने डाल के सारी अपनी जो रेसिपी थी वो कंटिन्यू की। तो इस तरह से सुबह शाम आप यकीन करिए इसी काम में ही लगे रहते हैं। बाकी और दुनिया के जो सारे काम हैं ना वो बहुत कम हो गए।
और फिर जिस दिन काम नहीं ना होता, जिस दिन ये सोचा होता है कि आज वीडियो नहीं बनानी, आज कोई रेसिपी नहीं बनानी, उस दिन बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे खाली खाली सा दिल और दिमाग और बड़ा फ्रेशमेंट और इन्जॉय सा फील होता है कि आज कोई बोझ नहीं है, आज कोई काम का बर्डन नहीं है, आज ज़रा छुट्टी करनी है। तो ऐसे भी होता है। तो मगर ज़्यादातर जो सुबह शाम दिन रात का टाइम है ना, वो ज़्यादातर इसी तरह से रेसिपीज़ के अंदर ही गुजर जाता है कि कौन कौन सी वीडियोस बनानी है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाया करूं कि रेसिपीज़ एक अलग चीज़ है और उससे पहले जो तैयारियां होती हैं, काम होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। तो ये देखिए, इस तरह से फिर मैंने ज़ीरा पीस लिया और इस तरह से फिर उसको डिब्बे में डाल दिया। ये देखें, अच्छा ये कल ख़त्म हो गया था और ज़ाहिर है मैंने किया था, मगर वो ना बिल्कुल ही माइंड से स्किप हो जाता है। तो इस तरह से फिर वो सारे जो सीन हैं वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।